21 जून 1377 को इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड थर्ड की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके बड़े बेटे काले राजकुमार का पुत्र रिचर्ड 11 वर्ष की आयु में इंग्लैंड का सम्राट बना। क्योंकि वो नाबालिग था तो शासन चलाने के लिए एक काउंसिल नियुक्त की गई, जिसमें 2 लोग मुख्य थे, जॉन ऑफ गॉड तथा ड्यूक लंकास्टर। ये दोनों सम्राट रिचर्ड के चाचा भी थे। इस कारण शासन कार्य प्रणाली में इनका मुख्य योगदान रहा। इनके समय की प्रसिद्ध घटना कृषक विद्रोह है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखें। शुरू करते हैं। इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड थर्ड के शासन काल में ही किसानों के खिलाफ 2 कानून बनाए गए थे। पहला 1349 का ऑर्डिनेंस ऑफ लेबर्स कानून, दूसरा 1351 के स्टैच्यू ऑफ लेबर्स कानून। जैसा कि आप जानते ही होंगे, 1348 की ब्लैक डेथ महामारी में अधिकतर किसान और मजदूर वर्ग के लोग ही मारे गए थे और जो बच गए थे वो ज़्यादा मजदूरी मांगने लगे। परंतु इस कानून के तहत मजदूरी दर को फिक्स कर दी गई, जो ब्लैक डेथ महामारी से पहले थी, और जो मजदूर इस बात को नहीं मानते उन्हें सजा दी जाने लगी, जिस कारण कुछ मजदूरों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो गई तथा आसामी लोग भी, जो मजदूरों की एक श्रेणी थी, वो भी खुद को जमींदारों से आजाद कराना चाहते थे। जॉन क्लिफ, जो एक मार्गदर्शक था, उसने कुछ मजदूरों तथा किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें बड़ी ही आसानी से समझा दिया कि संसार के सभी इंसान एक समान है। एक मजदूर को जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक राजा को। इससे पहले मजदूर लोगों में असमानता की भावना कूट कूट के भरी पड़ी थी। उनका मानना था राजा और चर्च के पादरियों तथा जमींदारों के पास अलग से कुछ नेचुरल पावर होता है, इस कारण खुद को उनसे बराबरी नहीं करते थे। परंतु अब स्थिति उलट हो चुकी थी। जॉन क्लिफ की बातों ने इनमें आजादी की भावना और तेज कर दी। जॉन ऑफ गॉड के नेतृत्व में काउंसिल की शासन प्रणाली अत्यंत निंदनीय थी। उन्होंने लोगों पर एक और टैक्स लगवाया, जिसे पोल टैक्स के नाम से जाना गया। इस टैक्स के तहत किसी भी इंसान को जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी, उन्हें सरकार को टैक्स देना अनिवार्य हो गया। इससे गरीब लोगों की समस्या और बढ़ गई तथा इन्हीं किसानों में से एक नेता उभर कर आया, जिसका नाम वाट टेलर था। उसने देश के सभी छोटे वर्ग के लोगों को एकजुट किया और अपने नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नवंबर 1381 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसे किसानों का विद्रोह कहा जाता है। विद्रोह के मुख्य घटनाएं थी, विद्रोहियों ने लंदन नगर पर आक्रमण किया, घरों में लूटपाट मचाई तथा सरकारी भवनों में तोड़ फोड़ कर सम्राट द्वारा नियुक्त की गई मंत्रियों को मार डाला। इसी बीच किसानों का नेता वाट टेलर भी मारा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि किसान और क्रोधित हो गए और उन्होंने तलवारों, भालों इत्यादि हथियारों का इस्तेमाल करने लगे तथा बादशाह द्वारा भेजी हुई सेना को भी मार डाला। अंत में खुद बादशाह इनके पास आए और उन्होंने वादा किया कि सारी समस्याएं दूर किया जाएगा, बशर्ते वो अभी अपने अपने घरों को लौट जाए। किसानों ने सम्राट की बात मानी, क्योंकि रिचर्ड सेकंड सम्राट के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। परंतु इस विद्रोह की वजह से काउंसिल, जिसका नेतृत्व जॉन ऑफ गॉड कर रहा था, उसकी शक्ति कम हो गई और पोल टैक्स को रद्द कर दिया गया। जहां तक मजदूरों की बात है, उस वक्त तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि सम्राट अभी नाबालिग थे, तो पार्लियामेंट ने इनके वादे को ज्यादा महत्व नहीं दिया। परंतु आगे चलकर इनकी स्थिति में कुछ सुधार आया और यही वो घटना थी जब सम्राट के अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हुई। इसके कुछ वर्षों बाद जब सम्राट बालिग हो चुके थे, तो अपने 2 मित्रों रॉबर्ट डी बेरी तथा माइकल डेल पोल के सहमति से शासन करने लगे। परंतु देश के अमीर लोगों को इन दोनों के शासन में शामिल करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जॉन ऑफ गॉड के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और राज्य में दंगे फैल गए, जिसमें काफी निर्दोष लोग भी मारे गए तथा काउंसिल की मदद से पार्लियामेंट ने इन दोनों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुना दी। इस कारण पार्लियामेंट को निर्दयी पार्लियामेंट कहा जाने लगा तथा सम्राट रिचर्ड सेकंड और क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने शासन प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया और काउंसिल की सभी मेंबरों को मरवा डाला। मरने वालों में उसके चाचा जॉन ऑफ गॉड भी शामिल थे तथा अपने चचेरे भाई जॉन ऑफ गॉड के बेटे हेनरी ऑफ हेरफोर्ड को 10 साल के लिए देश निकाला दे दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। सम्राट के इस रवैये से नागरिक भी भयभीत हो गए। एक तरह से कहें तो ये तानाशाही का दौर चल पड़ी थी तथा पार्लियामेंट में भी सम्राट ने अपने समर्थकों को बैठा दिए थे। कुछ साल बाद जब यहाँ की स्थिति के बारे में हेनरी को पता चला, तो वो इंग्लैंड आने का निश्चय किया और अच्छे मौके का इंतजार करने लगा। कि अब इंग्लैंड में तानाशाही का दौर था, तो कई विद्रोह क्रूरतापूर्वक दबाए जाने लगे। ऐसे ही एक विद्रोह आयरलैंड में शुरू हो गया, जिसे दबाने के लिए सम्राट निकल पड़े। जैसे ही सम्राट आयरलैंड के लिए निकले, हेनरी इंग्लैंड को प्रस्थान किया। जब हेनरी इंग्लैंड आया तो वहाँ के नागरिकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इंग्लैंड के अधिकांश लोग रिचर्ड सेकंड के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि रिचर्ड सेकंड एक तानाशाह बन गया था। हेनरी अपने समर्थकों के साथ इंग्लैंड की एक प्रांत यॉर्कशायर गया और वहाँ उसने एक सेना का गठन किया और उनकी मदद से पार्लियामेंट में रिचर्ड समर्थकों को बाहर निकाला और खुद को इंग्लैंड का होने वाला सम्राट घोषित कर दिया। जब रिचर्ड वापस आया तो वो समझ चुका था कि सत्ता उसके हाथों से चली गई है और वो अपने आप को कोसने लगा कि काश उस दिन हेनरी को देश निकालने के बजाय मरवा दिया होता। हेनरी ने पार्लियामेंट बुलाई और सोच विचार करने के बाद
पार्लियामेंट ने रिचर्ड को गद्दी से उतार दिया और हेनरी को इंग्लैंड का सम्राट बनाया गया, जिसे हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके सत्ता संभालते ही इंग्लैंड में लंकास्टर वंश का शासनकाल आरंभ हो गया, जिसको हम अगले चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।